वेलकम स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं लर्न एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में आज हम आर.एस. अग्रवाल क्लास 6 का मैथ सॉल्व करेंगे। और उससे पहले हम ये देखेंगे कि जो नया वाला बुक है और पुराना वाला बुक है उसमें क्या वेरिएशंस आए हैं, कितने बदलाव किए गए हैं उसमें, इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। तो ये जो अभी हमारे पास है ये नया वाला बुक है और ये बुक जो है ये पुराना वाला बुक है। देखने में ही एकदम पुराना लग रहा है। हम इसके चैप्टर को देखेंगे कि क्या इसमें बदलाव किया गया है, कौन सा नया चैप्टर आया है और कौन सा चैप्टर को हटा दिया गया है नए वाले बुक में से। तो हम एक एक करके इन सभी चीज़ों को देखेंगे। हम अभी नए वाले बुक को खोल रहे हैं और इसमें हम यदि कंटेंट को देखें तो इसमें पहला जो चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। और अब ये है पुराना वाला बुक और इसमें भी जो है पहला चैप्टर है वो नंबर सिस्टम है, यानी इस वाले में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब यदि हम प्रश्न को देखें तो इसमें क्या प्रश्न दिया गया है, सब कुछ वैसा ही है। इसमें थोड़ा सा अंतर है। हम आपको बता दें कि ये है पुराना वाला बुक एक्सरसाइज 1A और ये है नया वाला बुक नीचे में। ये नया वाला है जो एक्सरसाइज A यहाँ पे लिख रहा है। क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव है। राइट द न्यूमरल ऑफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी इसका नंबर पूछ रहा है, नंबर नेम हमको दिया हुआ है। इसी तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन है, देख लीजिए पहले वाले बुक में यानी पुराने वाले बुक में। और यहाँ भी इसका राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर पूछ रहा है, तो इसका भी नंबर पूछ रहा है हमसे। इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है और पुराने वाले बुक में भी 8 क्वेश्चन है टोटल। देख लीजिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 है पहला का। बस ये इधर उधर कर दिया गया है। पहला क्वेश्चन है 9018 है ना, तो 9018 इसमें नहीं है नया वाला बुक में, इसमें से गायब कर दिया गया है और उसी के स्थान पे दूसरा नंबर नेम लिखा गया है। तो यदि आपको नंबर नेम लिखने आ गया है तो कोई सा भी उसका नंबर पूछे या नंबर देकर के नंबर नेम पूछेगा तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए नया वाला जो बुक है हमारे पास उसमें पहला क्वेश्चन है 3,02,506 और यही क्वेश्चन पुराने वाले बुक में भी है, यहाँ पे दिया हुआ है 3,02,506 दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं नया वाला बुक में। नया वाला बुक में दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कहता है 20,10,008, यहाँ पर भी है पुराने वाले बुक में 20,10,008 क्वेश्चन नंबर 4। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन एकदम मिलता जुलता है, थोड़ा सा अंतर है। और हमने पुराने वाले वीडियो से ही इस चैप्टर एक्सरसाइज 1 जो चैप्टर 1 नंबर सिस्टम है इसके सभी एक्सरसाइज को करा दिया है। तो हम समझते हैं कि नए वाले नंबर बुक में हमको ये वाला एक्सरसाइज कराने की आवश्यकता नहीं है। आप वहाँ से देख करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। यदि बीच में एक आध क्वेश्चन आपको मिलता है जो पुराने वाले बुक में नहीं था और नया वाला बुक में है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे, आपको उसका आंसर दे दिया जाएगा या फिर उस पर हम एक नया वीडियो बना देंगे। ये तो था क्वेश्चन चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1A। अब इसी का एक्सरसाइज 1B देख लेते हैं। इसमें क्या है, सिंबल भरना है ग्रेटर और स्मॉलर का, और इस इधर भी इसी तरीके से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दिया हुआ है एक्सरसाइज 1B में। ये नया वाला बुक है। अब पुराने वाले बुक में हम देख लेते हैं कि पुराने वाले बुक में क्या कंडीशन है। इसमें भी ये वाला एक्सरसाइज दिया हुआ है, देख लीजिए एक्सरसाइज 1B। यहाँ भी सिंबल दिया हुआ है और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करना है। हाँ, ये हो सकता है कि नंबर अलग हो सकता है। तो जब आप सीख चुके हैं और सिखा दिया गया है कि असेंडिंग डिसेंडिंग क्या होता है और सिंबल बड़ा छोटा कैसे पहचानते हैं, तो आप उसको खुद से भी कर सकते हैं। और ये एक्सरसाइज भी हमने बनाकर अपलोड कर दिया है इसी चैनल के
प्ले स्टोर में जा कर के आप क्लास 6 का वीडियो देख सकते हैं। इसी तरीके से एक्सरसाइज 6 हम पहले पुराने वाले बुक में देख लेते हैं। पुराने वाले बुक में देख लीजिए, यहाँ एक्सरसाइज 1C है और यदि हम इसका पहला क्वेश्चन पढ़ लें, द नंबर ऑफ पर्सन्स हु विजिटेड द होली श्राइन ऑफ माता वैष्णो देवी। ये माता वैष्णो देवी में कितने लोग जाते हैं पहले साल और दूसरे साल, इस तरीके से इसमें प्रश्न पूछा हुआ है और इसका सॉल्यूशन हमने बना दिया है पुराने वाले बुक से। और टोटल इसमें कितने प्रश्न हैं, तो टोटल इसमें 30 क्वेश्चन है। किताब का कंडीशन देख के ही लग रहा है कि बहुत पुराना किताब है और वाकई में अब ये पुराना हो चुका है क्योंकि अब मार्केट में नया बुक आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 30 तक यहाँ भी है। अब हम नए वाले बुक में देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या कंडीशन है। नया वाला बुक में भी हमारे पास जो एक्सरसाइज 1C है, इसमें देख लीजिए, यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 1 में वही है, द नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड द होली श्राइन ऑफ माता वैष्णो देवी। यहाँ भी उसी तरीके से क्वेश्चन दिया गया है और सेम क्वेश्चन है, तो आप इसको बना सकते हैं। पुराने वाले बुक का जो वीडियो दिया गया है वहाँ से देख करके आप इसका भी बना सकते हैं एक्सरसाइज 1C में। और यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 30 तक दिया गया है। ठीक है, तो कोई अंतर नहीं है चैप्टर 1 के नंबर सिस्टम में। इसके बाद देख लीजिए एस्टिमेशन है, यहाँ से अगला एक्सरसाइज शुरू हो रहा है इसी चैप्टर में और एस्टिमेशन भी है यहाँ पे एक्सरसाइज 1D। ठीक है, अब यदि हम पुराने वाले बुक में देखें एस्टिमेशन को, तो यहाँ भी दे रखा है एस्टिमेशन और इसको भी बता करके वहाँ पे बता दिया गया है, आप इसका देख सकते हैं। देख लीजिए 1D इसमें भी है। ठीक है, 1E भी है यहाँ पे दिया हुआ, ये देख लीजिए 1E है। तो कुल मिलाकर के हमारा नया वाला बुक को हम यदि ध्यान में रखें तो ये एक्सरसाइज पहले से ही हम पुराने वाले बुक के अनुसार बना करके अपलोड कर दिए हैं। आप इसका आंसर वहाँ से देख सकते हैं और कैसे सॉल्व करना है आप इसको सीख सकते हैं। बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको हम अपने चैनल लर्न एक्सप्रेस में बताते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अब ये देख लीजिए नए वाले बुक में जो दूसरा चैप्टर है वो है मैथमेटिकल पैटर्न। अब देखते हैं हम कि पुराने वाले बुक में ये वाला चैप्टर है कि नहीं है। तो पुराने वाले बुक में जो है मैथमेटिकल पैटर्न वो नहीं दिया है। यहाँ पे देख लीजिए, हम ये पूरा चेक कर रहे हैं, यहाँ कहीं भी मैथमेटिकल पैटर्न का कोई जिक्र नहीं किया गया है, यानी एक नया चैप्टर इसमें है, ऐड किया गया है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से सीधा और आप इसको इसमें से समझ पाएंगे कि इसको कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को और इस चैप्टर को। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें ध्यान में रख लेना होगा और उसी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से इसका आगे का क्वेश्चन इसमें बन पाएगा। तो प्रॉपर्टीज़ क्या है हम यहाँ पे देख लेंगे। प्रॉपर्टीज़ हमारे पास दिया हुआ है ऑल वंस, यानी यदि एक लिखने के लिए कहा जाए जितने भी एक हैं तो ये एक एक आगे लिख सकते हैं आप। नेचुरल नंबर या फिर काउंटिंग नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5, इसको आप जहाँ तक गिन लें, ये लगातार यदि गिन रहे हैं तो ये नेचुरल नंबर है या फिर काउंटिंग नंबर है। ऑड नंबर 1 3 5 7 9, इसे ऑड नंबर कहते हैं और इसी तरीके से आगे भी 9 के बाद 11 13 15 17 इस तरीके से ऑड नंबर हो जाएगा। इवन नंबर होता है 2 4 6 8 10 12, इस तरीके से ये इवन नंबर है। इसका मतलब है कि हम पहले ही बता चुके हैं इन सभी नंबरों को कहाँ पे, जो प्रॉपर्टीज़ था उसमें डिविजिबिलिटी और रूल्स में हम यहाँ पे बता चुके हैं कि ऑड और इवन नंबर क्या होता है। ऑड नंबर का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जिसके वंस प्लेस पे 1 3 5 7 और 9 हो, वंस प्लेस पे हो ये। और इवन नंबर का बताया गया था कि किसी भी नंबर के यदि वंस प्लेस पे 0 2 4 6 और 8 हो तो वो इवन नंबर कहलाता है। उसके बाद फिबोनाची नंबर या फिर
फिर अंकज नंबर से है और ये नंबर को आपको देखना पड़ेगा, हम आगे समझाएंगे इसमें। फिर ट्रायंगुलर नंबर है, स्क्वायर नंबर यानी किस नंबर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इस तरीके से है। क्यूब दिया हुआ है, यहाँ भी क्यूब आपको पता करना पड़ेगा। 1 का क्यूब 1 मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1, 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 8, इस तरीके से याद करना पड़ेगा। फिर पावर ऑफ 2 और 3, इसी को समझाने के लिए हमारे पास यहाँ एक टेबल दिया गया है बुक में, और इस टेबल को हम समझ लेंगे और समझने के बाद इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। ये है हमारे पास नेचुरल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, नेचुरल नंबर का डेफिनीशन है ये। उसके बाद ऑड नंबर है, इवन नंबर है, ट्रायंगुलर नंबर है, उसके बाद आता है स्क्वायर नंबर, और स्क्वायर नंबर के बाद आता है फिर क्यूब नंबर, फिर हेक्सागोनल नंबर, और उसके बाद हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर है, और फिर है पावर ऑफ 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। यदि इन सभी चीज़ों में आपको शॉर्ट में देखना है तो शॉर्ट के लिए यहाँ पे एक टेबल बना रखा है, इस टेबल को आप ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे एक बार फिर से रिमाइंड कर दें, ऑल वंस का मतलब है द सेम नंबर 1 इज रिपीटेड थ्रू आउट द सीक्वेंस, यानी 1 को यदि हम सीक्वेंस में रिपीट करते जा रहे हैं। नेचुरल नंबर यानी काउंटिंग नंबर, ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 टू द प्रीवियस टर्म, पिछले वाले नंबर में यदि हम एक ऐड करते जाएंगे तो ये नेचुरल या फिर काउंटिंग नंबर आएगा। जैसे एक में एक ऐड कर दिए 2, 2 में एक जोड़ दिए 3, 3 में एक जोड़ दिए 4, और इसी तरीके से आगे तक हम बढ़ते जाएंगे। ऑड नंबर है, ऑड नंबर में कहता है कि दिस सीक्वेंस कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑड नंबर, द फर्स्ट टर्म इज 1 एंड ईच सब्सिक्वेंट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 2। यदि हम इसको ऑड और इवन दोनों एक साथ लेकर के चलें तो अंतर क्या है कि ये केवल 1 से शुरू होता है ऑड नंबर, और इवन नंबर 2 से शुरू होता है, बाकी कोई अंतर नहीं है। इसको भी हम 2 ऐड करते जाएंगे पिछले नंबर में तो ये ऑड बनते जाएगा, और इसमें 2 ऐड करते जाएंगे तो इवन बनते जाएगा। जैसे 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, इसी तरीके से ये ऑड बन रहा है। यदि 2 इवन नंबर हम पहले वाला ले लेते हैं नंबर, तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो 2 में 2 जोड़ दिए 4, 4 में 2 जोड़ दिए 6, 6 में जोड़ दिए 2, 8, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। फिबोनाची नंबर क्या होता है, कहता है द फर्स्ट 2 टर्म आर बोथ 1 एंड ईच सब्सिक्वेंट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 2 टर्म जस्ट प्रीसीडिंग इट, मतलब जो नंबर है उसके पहले वाले नंबर में उसी नंबर को जोड़ते जाओ तो अगला नंबर मिल जाएगा। जैसे 1, 1 से पहले क्या है 0, तो 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 आएगा। फिर ये लिख दिए, फिर इन दोनों 1 को ऐड कर दिए 2, 2 में इसके पहले वाले नंबर को यानी 1 को ऐड कर दिए 3, 3 में पहले वाले नंबर 2 को ऐड कर दिए 5, 5 में पहले वाले नंबर 3 को ऐड कर दिए 8 हो गया, और 8 में 5 ऐड कर दिए 13, 13 में 8 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। इसी तरीके से हम आगे इसको ऐड करते जाएंगे। तो आप इसको खुद से समझ लेंगे और इसके आगे बहुत आसान है, ये समझ में आ जाएगा, और समझ के आप इसको याद कर लेंगे और तब जा कर के आप इसके एक्सरसाइज 2 को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इस एक्सरसाइज को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे और अपलोड करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ कमेंट भी करें यदि मैथ में आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता हो, और इनफैक्ट मैथ ही नहीं बाकी भी किसी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट करें, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।